हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे। और कल की हमारी जो क्लास नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। क्लास तो मैं ले रहा था बट बीच में माइक की प्रॉब्लम हो गई जिससे मेरी वॉइस ही चली गई, पूरी वीडियो बेकार। तो कल की क्लास इसी वजह से नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। और आज की क्लास हम लोग करते हैं और हमें जो टॉपिक है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना था, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है ना। तो पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखने के बाद चैनल कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे पहले से पुराने जो दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, है ना, और कुछ मुझसे बड़े लोग भी होंगे, ठीक है ना, तो वो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपने छोटे से परिवार को अगर आप लोग बड़ा देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। विदाउट टाइम वेस्ट लेट स्टार्ट स्टार्ट अगेन। और वैसे भी हम लोगों ने चैनल का नाम ही कर दिया स्टार्ट अगेन, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और आज हमें क्या पढ़ना है? क्यूब एंड क्यूबॉइड। किस बारे में बात करेंगे अपन लोग? क्यूब एंड क्यूबॉइड। जो क्यूब एंड क्यूबॉइड्स है वो डाइस का एक नेक्स्ट चैप्टर है। यानी डाइस चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा हुआ था? डाइस चैप्टर में हम लोगों ने उसकी अपोजिट सरफेस के बारे में पढ़ा हुआ था, लेकिन अब हम जो क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक सॉलिड क्यूब में क्या कितने घन होते हैं, यानी कितने छोटे छोटे से क्यूब निकल सकते हैं, इस बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि फोर में एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे ये क्या है, एक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन है। अगर मैं इसमें ये कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि इसको तीन तीन के थ्री पार्ट्स में डिवाइड, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप इसमें कितने कट्स लगाएंगे? यानी टू कट्स लगाएंगे। कितने कट? वन पार्ट, टू पार्ट एंड थ्री पार्ट। तो इसके कितने पार्ट हो गए? टू पार्ट्स हो गए, ठीक है ना। और अभी भी जो चैनल पे नहीं आए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने तो शेयर कर दिया है, आप लोग भी शेयर कर लीजिए, ठीक। फिर स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब। आज हम सिर्फ ये हमारे क्यूब एंड क्यूबॉइड की सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। इसमें सिर्फ हम बेसिक उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, क्यूबॉइड कैसे होता है, सॉलिड है, और इसमें जो भी फॉर्मूले यूज होने हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में और इसकी तीन ही क्लास लेंगे। तीन ही क्लास में चाहे हमें थोड़ी लॉन्ग क्लास लेनी पड़े, और इस बार हमारी संडे को भी क्लास होगी क्योंकि हमारा कल की क्लास नहीं हो पाई थी, जिस वजह से आप लोगों की ये क्लास संडे को भी हो जाएगी। यानी क्यूब एंड क्यूबॉइड। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्यूब के बारे में, ठीक है। जैसे कि मैंने एक क्यूब बनाया है। ओके, ये क्या है? एक ये सॉलिड क्यूब है। ये क्या है? एक सॉलिड, हाँ, सॉलिड क्यूब है। ओके, एक ये क्या है? एक आपका सॉलिड क्यूब हो गया है, ठीक है। जो जिसमें अभी क्या है, ये जो इसकी ये है 8, ये भी 8 है, इसकी 8, यानी इसकी जो डायमेंशन है वो 8 बाई 8 है, ठीक है ना। तो यानी एक ये सॉलिड क्यूब है। ये कैसा है? एक हमने जो क्यूब लिया है वो एक सॉलिड लिया है, यानी ये कौन सा लिया हुआ है? एक ठोस क्यूब लिया हुआ है, ठीक। जब हम इसको क्या करते हैं, इसके पार्टीशन करते हैं, यानी अगर आपको इसके पार्टीशन है, मैं कहूँ टू टू के पार्ट कीजिए तो इसके कितने हिस्से हो जाएंगे? फोर हिस्से हो जाएंगे। अगर हम इसे टू टू के पार्ट में, यानी ये 8 पहले से था, इसके कितने हिस्से में निकालना है? यानी टू टू के करके हिस्से निकालते, तो इसके भी हम लोग क्या करेंगे? फोर्थ पार्ट करेंगे। तो इसको भी हम टू से यानी इसके भी फोर। तो अब हमें टू टू के क्यूब्स यानी छोटे छोटे से क्यूब निकालने के लिए इसके कितने पार्ट करने पड़ेंगे? आपको फोर पार्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि ये मैंने डिवाइड, यानी फोर कट्स करने के लिए अगर आपको फोर पार्ट करने तो कितने कट्स लगाने पड़ेंगे? आपको थ्री कट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे कि इसमें तीन पार्ट्स करने के लिए आपको कितने कट्स लगाने पड़े थे? यानी टू कट्स लगाने पड़े थे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन और लेता हूँ। अगर मुझे इसके कितने पार्ट करने हैं, जैसे मैं कहता हूँ ये पूरी 8 लाइन, अगर मुझे इसके कितने पार्ट्स करने हैं? 6 पार्ट करने, तो मैंने थ्री कट्स लगाने पड़ेंगे, वन टू थ्री। यानी कितने पार्ट हो गए? वन टू थ्री, फोर पार्ट्स हो गए। यानी एक इसका एक्स्ट्रा अगर मुझे, और ये फाइव, यानी आप कितने पार्ट्स हो गए? वन टू थ्री फोर फाइव। तो यानी कितने? फोर। फोर पार्ट्स करने के लिए थ्री कट्स, यानी वन कट्स लगा दिया हमने, टू कट्स एंड थ्री कट्स। तो यानी पार्ट कितने हो गए आपके? वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट एंड फोर पार्ट। फोर पार्ट हो गए। लेकिन अभी ये छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड नहीं हुआ है। कैसे नहीं? क्योंकि ये अभी हमने इस साइड से लगाया, अभी इसके ऊपर भी लगेंगे।
और अभी हमने इस साइड से लग गया यार ये, अब हमारे ऐसे लगेंगे 1 2 एंड 3। कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए आपके। ठीक। अब हम ऐसे और लगा देंगे, यानी 1 2 एंड ये 3। हमारे इसके भी कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। अब जब इसके ये 4 पार्ट करने के बाद आप कुछ देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ आपके जो है पार्टीशन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जैसे ये कितनी सरफेसेस हो रही हैं? ये 3 सरफेसेस हो रही हैं, यानी 1 2 3। ये 3 सरफेस होते हैं, 1 2 यहाँ 3। इसमें भी कितनी सरफेस? 3 सरफेस। इतने भी इसमें भी क्या हो जाएंगे? 3 सरफेस। इसमें भी क्या हो जाएंगे? 3 सरफेस। इसमें भी क्या हो जाएंगे? 3 सरफेस। एंड देन इसमें भी क्या हो जाएंगे? आपकी 3 सरफेसेस हो जाएंगी। ये तो बात आपको समझ, अगर आप इसका पार्टीशन करते हैं, यानी 1 सरफेस 2, और इसके पीछे भी एक, इसके यहाँ भी एक 3 सरफेसेस हो गया, यहाँ भी आपका 3 सरफेस, यानी ये क्या हो गए? कॉर्नर क्यूब्स हो गए। जो किनारे के पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्नर क्यूब्स बोलते हैं। अगर हम इसकी मिडिल की बात करें, यानी 1 1 1, ये 1, ये भी, ये जो क्या है? ये मिडिल पार्ट्स है, यानी इनर मिडिल पार्ट, यानी ये क्या है? इनर मिडिल पार्ट्स, यानी क्या है? ये इनर सेंट्रल क्यूब है। ठीक। और ये बन बन वाले पार्ट्स हो गए। अब अगर ऐसे ही मैं बात करूं, जैसे ये मिड, यानी ये जैसे ये 2, ये भी 2, ये क्या है? ये 2 सरफेस प्रिंटेड है, यानी ये क्या थे? 1 सरफेस। यानी अगर इसका पार्टीशन निकाला जाएगा तो ये जो ये सरफेस दिख रहा है, तो ये सिर्फ इतना ही क्या होगा? कलर होगा। बाकी का पीछे का क्या होगा? नो कलर होगा। इसमें कोई कलर ही नहीं होगे अंदर वाले पार्टों में। यहाँ इसमें अंदर वाले पार्ट, यानी जो 2 है, तो ये 2 सरफेस इसीलिए बोले हैं। एक तो ये कलर होगा, और एक ये जो इस साइड से होगा वो कलर होगा। यानी इसमें ये जैसे ये दोनों ये कलर होंगे, ये दोनों कलर होंगे एक ही कलर से, ये दोनों भी एक ही कलर से होंगे। ये दोनों भी आपके क्या होंगे? एक ही कलर से प्रिंटेड होंगे। यानी ये दोनों भी आपके क्या होंगे? एक ही कलर से प्रिंट होंगे। ये दोनों भी एक ही कलर से प्रिंटेड होंगे। और जो डाइस वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसके क्या पढ़ लिए थे? इसमें कितने सरफेसेस होते हैं, इसमें कितने एडेज होते हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें कितनी सरफेस होती है? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 सरफेसेस होती हैं। ये हम लोग क्या पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास। और ये कैसा है? हमारा ठोस है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में, डाइस की जो चैप्टर किया हुआ है उसमें हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक है। अब हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इसमें टाइप्स पढ़ लेंगे। इसके क्या क्या पढ़ लेंगे अपन लोग? इसके टाइप्स, यानी इसमें कितने टाइप्स से मैं इसमें छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए आपको इसमें कितने पार्ट होंगे? यही फिगर से आप लोग देख पा रहे हैं। एक तो ये क्या होगा? कितने पार्ट्स होंगे? एक ये कॉर्नर क्यूब्स, यानी 3 सरफेसेस प्रिंट का एक ये पार्ट। जो सेकंड वाला देख पा रहे हैं आप लोग, ये कौन सा रहेगा? यानी मिडिल मिडिल क्यूब्स, यानी मिडिल क्यूब्स हो जाएंगे। ये कौन से हो जाएंगे? मिडिल क्यूब्स हो जाएंगे, यानी 2 सरफेस प्रिंटर। और जो ये 1 सरफेस प्रिंटर होते हैं इन्हें इनर सेंट्रल क्यूब्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इनर सेंट्रल क्यूब्स, यानी ये अंतः केंद्रीय होते हैं। तो यानी इनके सिर्फ ओनली एक सरफेस क्या होगी? कलर होगी, बाकी का अदरवाइज। और जो बच जाते हैं, यानी जो ऊपर के, अगर इन पार्ट्स को आप हटा दें, ऊपर के जो कलरफुल पार्ट्स हैं अगर आप इनको रिमूव कर दें, यानी निकाल लें एक एक करके, जो तो अंदर का ये छोटे छोटे से पार्ट बचेंगे, वो कैसे बचेंगे? अंदर जो पार्ट बचेंगे, जो अंदर आपके इसमें पार्ट रह जाएंगे, वो कलरलेस हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे? रंगहीन हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? रंगहीन। इसमें इनमें क्या नहीं होगा? कोई भी कलर ही नहीं होगा। ठीक। तो हमने अभी कितने टॉपिक के बारे में बात किया यानी कौन कौन से, यानी 4 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ, यानी टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, यानी क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? टाइप्स ऑफ स्मॉलर यानी क्यूब, यानी कितने टाइप के क्यूब बनते हैं। यानी एक 1 टाइप का जो क्यूब बनता है वो एक तो बनता है कॉर्नर, यानी कॉर्नर क्यूब। क्या बनता है? कॉर्नर क्यूब बनता है। सेकंड जो बनता है, सेकंड कौन सा बनता है? सेकंड बनता है मिडिल क्यूब। क्या बनता है आपका? मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब। थर्ड है, थर्ड आपका बन जाता है सेंट्रल क्यूब, यानी जो 1 पार्ट में रहता है, यानी सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब। जो फोर्थ पार्ट बन जाता है वो बन जाता है आपका सेंट्रल इनर सेंट्रल क्यूब। जो फोर्थ पार्ट क्या बन जाता है? इनर सेंट्रल क्यूब। ठीक। यानी इनर सेंट्रल क्यूब को क्या बोल सकते हैं आप लोग? कलरलेस भी बोल सकते हैं, यानी जिसमें क्या नहीं होता है? कोई भी कलर नहीं होता, यानी कलरलेस क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कलरलेस क्यूब। अगर आप हिंदी की बात करें, जैसे हिंदी इसकी क्या होगी, कॉर्नर क्यूब को बोलते हैं आप लोग शीर्ष घन। क्या बोलते हैं? शीर्ष घन। जो यानी शीर्ष घन जो इनकी कितनी सरफेसेस प्रिंट होती हैं, जिसकी 3 सरफेस प्रिंट होती हैं, जो मैंने ये बता दिया आपको। यानी इसकी भी क्या है, ये 3 सरफेस, 1 2 3, यानी क्या कितनी सरफेस प्रिंट होती है, ओनली 3 सरफेस, यानी उन्हें बोलते हैं शीर्ष घन बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, कॉर्नर क्यूब बोलते हैं। जो मिडिल क्यूब होते हैं, मिडिल क्यूब को बोलते हैं केंद्रीय क्यूब, केंद्रीय घन। क्या बोलते हैं? केंद्रीय घन। केंद्रीय घन वालों में क्या होते हैं, 2 सरफेस प्रिंट होते हैं। सेंट्रल क्यूब को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रीय हाँ, सेंट्रल केंद्र को बोलते हैं, एक सेकंड, वन, शीर्ष घन, ये मध्य घन है, यानी ये एक सेकंड, मिडिल। ठीक, जो ये है मिडिल, मिडिल वाला है ना, तो इसे मिडिल को क्या बोलते हैं, मध्य घन। ठीक। और जो सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब को बोलते हैं अंतः केंद्रीय, यानी केंद्रीय। अंतः केंद्रीय तो इनर हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं आप लोग, केंद्रीय। क्या है इसका, केंद्रीय घन। यानी क्या है, ये जो इसमें क्या रहती है, ओनली इसमें 1 सरफेस प्रिंट है। इनर सेंट्रल क्यूब, यानी ये होता है अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन, इसकी सरफेस क्या होती है, यानी जीरो। कोई भी सरफेस क्या नहीं होगी, कलर नहीं होगी। ठीक। इतनी सी ये बात। हमें जो टॉपिक है, ये 4 टाइप्स के होते हैं स्मॉलर क्यूब। अगर आप एक बड़े घन को छोटे छोटे से क्यूब में डिवाइड करते हैं, तो इसमें से कितने टाइप से निकलते हैं, 4। यानी उसकी तो या तो 3 कलर प्रिंट होंगे, या 2 साइड्स कलर प्रिंटेड होंगे, या 1, या तो फिर कोई भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक। अगर अब हम इसके फॉर्मूले होते हैं, जो फॉर्मूले हम आपको एक्सप्लेन करके ही लिखवाएंगे, तो अभी हम एक्सप्लेन फटाफट कर देते हैं। ठीक। अगर हम आपको करें कि इसमें कौन कौन से कॉर्नर क्यूब होते हैं, कॉर्नर क्यूब को तो मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे एक ये कॉर्नर क्यूब 1 2 3 4, यानी जो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे, यानी टोटल कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं आपके, टोटल कॉर्नर क्यूब 8 होती है। जो कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू होती है वो ऑलवेज, यानी हमेशा, यानी क्या होती है, हमेशा 8 ही होते हैं। यानी आप कोई सा भी सॉलिड क्यूब उठा के देख लीजिए, अगर आप उसे छोटे छोटे पार्ट में काटेंगे, तो यानी कॉर्नर क्यूब हमेशा कितने रहेंगे आपके, 8 ही रहेंगे। यानी कॉर्नर क्यूब कितने रहेंगे आपके, 8 ही रहेंगे। यानी कोई भी आप सॉलिड क्यूब ले लीजिए, कितने भी उसके पार्ट्स हों, कोई भी, अगर आपने उसके कितने भी क्या करे हुए हैं, पार्ट्स करे, जैसे मैंने इसके यानी 3 पार्ट्स कर दिए, ये देखिए, यानी कितने पार्ट्स कर दिए इसके, ये लो, ये हो गया। अब इसमें आपको अगर कॉर्नर क्यू देखने हैं, तो यानी कॉर्नर क्यू कितने हो रहे हैं इसके, कॉर्नर क्यू इसके भी 8 होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और एक उस पीछे। समझ में आ गया, यानी 4 ऊपर एंड देन 4 नीचे। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके हमेशा कितने रहते हैं, 8। अब जो मिडिल क्यूब्स यानी मध्य घन होते हैं, जो बीच वाले होते हैं, मध्य घन को एक्सप्लेन करने के, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मिडिल क्यूब्स के, मिडिल क्यूब को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। जैसे अगर आपके सामने मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, यानी मिडिल क्यूब्स, क्या करना है, मिडिल क्यूब्स। अगर मिडिल क्यूब्स के देखें, इसमें हमें क्या निकालनी पड़ती हैं, किनारे निकालने पड़ते हैं, यानी एडिज, एडिज तो यानी सतह, सतह कितनी होती है, सतह आपकी तो 6 होती हैं। अब हमें इसमें क्या निकालने हैं, किनारे निकालने हैं। यानी इसमें क्या पता करना पड़ेगा हमें, इसमें कितने किनारे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये, सिर्फ थोड़ा इससे ये बड़ा ले लेते हैं, अभी सभी इसी में एक्सप्लेन, और ये बड़ा ले लेते हैं। ठीक। एक और जनरली सी मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, अगर मिडिल कॉर्नर क्यूब्स के लिए, जैसे एक मैंने क्यूब बनाया, यानी इसमें कितने, जैसे 1, कितने हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितने एडेज होते हैं इसमें, टोटल क्यूब्स में कितने किनारे होते हैं, क्यूब्स में टोटल, टोटल 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं, ये यहाँ से आप लोगों ने क्या निकाल लिया, यानी कितने किनारे होते हैं, टोटल 12 किनारे, यानी तो इसमें क्या हो जाएगा, 12। अब आगे क्या लगाएंगे, यानी मध्य क्यों निकालने के लिए टोटल एडिज निकाल लिया हमने, कितने होते हैं, 12 ने होते हैं। ठीक। अब हमें क्या निकालनी है, अब हम अगर इसके पार्ट्स करते हैं 1 2 एंड 3, इसके भी पार्ट्स कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना।
कितने पार्ट के, 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं, चलो 6। ठीक, इसमें से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो जो अगर हम इसमें कहें कि इसमें एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, यानी इसमें भी 1 2 3। ये आप लोगों को सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपको वैसे भी फॉर्मूले का यूज करना है। और जो कुछ मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, और इसका कोई आपका ऐसा यूज नहीं है कि आपको इसको करना पड़े। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। 7 यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ ये एक्स्ट्रा, ये एडिज कितने आ गए इसमें, एन कितने, N4, इसमें कितने, 7, इसमें कितने 7 है। अगर आप जिसमें इसके ये कॉर्नर क्यूब, इसमें 2, इसमें 2, यानी यहाँ से भी एक कम हो रहा है, यहाँ से भी एक कम हो रहा है, तो यानी जो साइड से, यानी क्या हो रहा है इसमें, एन एन क्या है, एन एन में से कितने कम हो रहे हैं, 2, यानी तो यानी एन माइनस का 2, यानी 4 माइनस का 2 इक्वल टू 2 निकल गया। अगर हम आप इसमें देखें, इसमें भी 2 कम हो जाएंगे, ये दोनों कम हो जाएंगे, हो जाएंगे, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एन माइनस का 2। इसमें भी 2 कम हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, एन माइनस का 2, यानी जो हमारे मिडिल क्यूब्स निकल के आ गए वो क्या हो गया, 12 मल्टीप्लाई एन माइनस का 2, क्योंकि 12 क्या होती हैं, ये कॉर्नर यानी किनारे होते हैं, यानी एडेज होती हैं, यानी किनारे, और एन माइनस। अगर अब आपको सेंट्रल क्यूब्स निकालने, क्या निकालने हैं, सेंट्रल क्यूब, यानी एक केंद्रीय घन, यानी जो क्या उनकी सिर्फ वन सरफेस प्रिंट, जैसे 1 1 1 1, इसकी वन, ये सभी क्या है, बन बन वाली कंडीशन है, इनकी सभी क्या है, बन बन वाली, जो क्या है, यही जो है, यही ये प्रिंटेड है, यानी वन, जैसे इसमें। तो अब हम इसमें देख रहे हैं, इसमें यहाँ से भी एक n-2 हो रहा है, यहाँ से भी n-2, तो यानी इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया, n-2 और n-2, यानी क्या, n-2 का इसमें क्या लग गया, n-2 का होल स्क्वायर। जैसे इसमें भी क्या हो गया, n-2 क्या हो गया, n-2, और ऐसे में भी n-2, ये तो यानी n-2 का करा दिया, तो क्या हो गया, n-2 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी क्या होते हैं, कितने सरफेसेस होते हैं, इसमें कितने वो जो एडेस हो, यानी जो लाइंस होती हैं वो कितनी होती हैं। अगर हम इसमें लाइंस की बात करें तो इसमें लाइंस कितनी निकल के आती हैं, इसमें लाइंस सिर्फ 6 निकल के आती हैं। ठीक, कितनी लाइंस निकल के आती हैं, ओनली 6 सरफेसेस। क्यों, कैसे 6 है, एक तो ये इस साइड 1, एक सेकेंड, समझ में आ रहा होगा ना। तो इसमें ऐसा कोई सिर्फ अगर जिसे समझ में नहीं आ रहा वो सिर्फ बेसिकली फॉर्मूले देख सकता है, और जिसे समझना है एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए वो इन्हें समझ सकता है। यानी तो इसमें कितने 6 सरफेसेस हो जाएंगी, और तो यानी हम्म, यहाँ पे तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके 6 सरफेसेस हो जाएंगे। भाई ये बोर्ड तो आज हम्म, ठीक है। तो इसमें जो कितनी हो जाएंगी, इसकी 6 सरफेस हो जाएंगी। जब हम अगर इसका निकालेंगे तो इसमें 6 सरफेस हो जाएंगे, तो इसके लिए अभी हमने बता दिया कि इसमें क्या लगेगा, n-2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यानी ये केंद्रीय घन, यानी जो केंद्रीय घन आपको निकालने वाले 1 सरफेसेस प्रिंट है उसके लिए क्या लगाएंगे, 6 है n-2 का होल स्क्वायर। और जो 0 सरफेसेस प्रिंट के लिए लगाओगे आपको n-2 का होल क्यूब। ठीक, ये 4 चीजें। और अगर आपको इसमें पूछ लिया जाता है, यानी कुल घन, यानी छोटे छोटे जो घन काटे हुए, यानी कुल घन की संख्या, क्या पूछ लिया जाता है, यानी कुल घन की संख्या। तो कुल घन की संख्या आपको बताने के लिए क्या करना है, n क्यूब करना है। अब आप ये कहेंगे सर आप जब से n तो बताया, हम n कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, हम n निकालेंगे कहाँ से। अगर आपको n निकालना है तो यानी n के लिए क्या करना है आपको, जो बिगर स्मॉलर क्यूब्स, यानी जो बिगर क्या होंगी, बिगर क्यूब लेंथ होंगी, क्या होंगी, बिगर क्यूब लेंथ, जो बिगर क्यूब लेंथ होंगे, और उसमें डिवाइड कर देना है आपको स्मॉलर क्यूब लेंथ का। किसका डिवाइड कर देना है, स्मॉलर क्यूब
लेंथ का, यानी बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी n की वैल्यू निकल आएगी, छोटे घन की भुजा, यानी क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2। ठीक, तो जो बेसिकली है आपको सिर्फ क्या क्या रिवाइज करना है आपको, इससे कोई मतलब नहीं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको करना है सिर्फ ये इतने, ये जो मैंने बताए हुए हैं सिर्फ यही, n इक्वल टू मैंने क्या बता दिया L1 अपॉन L2। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं, कल भी क्लास होगी एंड देन संडे को भी क्लास होगी। ठीक है ना, तो आना ना भूलें। और और इनको रिवाइज करके आए, जिसने भी जो रिवाइज करके नहीं आएगा तो उसको भी वैसे भी समझ में आ जाएगा, और जो रिवाइज करके आएगा और उसको अच्छे से, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी करेंगे सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी एग्जाम्स में आए हुए मोस्ट अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। ठीक है ना, और ठीक है, टेक केयर, बाय।